नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जिसमें भरोसा है, लालच है और एक बहुत बड़ा धोखा है। हम समझेंगे कि कैसे हजारों लोगों को रातों रात अमीर बनाने के वादों के जाल में फंसाया गया। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। ये शब्द हैं सिटीधन कैपिटल सर्विसेज के फाउंडर देवीदास नायकरे के, वो भी अपने ही निवेशकों के लिए। है ना चौंकाने वाला बयान? और बस यही एक लाइन हमें इस पूरी कहानी के बिल्कुल बीच में ले आती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मतलब एक कंपनी जो लोगों को अमीर बनाने के सपने दिखा रही थी, वो अचानक अपने ही निवेशकों को मूर्ख क्यों कहने लगी। चलिए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। देखिए, हर बड़े स्कैम की शुरुआत एक ऐसे वादे से होती है जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच होने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा होता है। सिटीधन के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो वादा क्या था? वादा था हर महीने 2 से 5% के गारंटी रिटर्न का। अब इसका मतलब समझिए, ये सालाना हुआ 24 से 60%। जरा सोचिए, जहां बैंक बड़ी मुश्किल से साल का 6-7% ब्याज देते हैं, वहां इतना जबरदस्त रिटर्न का ऑफर भला कौन मना करेगा। बस यही वो चारा था जिसमें निवेशक फंसते चले गए। लेकिन सिर्फ एक बड़ा वादा काफी नहीं होता। लोगों को यकीन दिलाना भी तो जरूरी था कि उनका पैसा सुरक्षित है और ये कंपनी पूरी तरह से असली है। और इसके लिए एक बहुत ही चालाकी से जाल बुना गया। तो देखिए, इन्होंने भरोसे का एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया था। कैसे? कानूनी स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट दिए गए ताकि सब कुछ लीगल लगे। पैसे की सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए पोस्ट डेटेड चेक थमा दिए। छोटे मोटे सेलिब्रिटीज के साथ प्रमोशनल वीडियो बनवाए ताकि लगे कि ये तो कोई बड़ी और जानी मानी कंपनी है। और तो और 30 से ज्यादा फर्जी अवार्ड्स खरीदकर अपनी इज्जत बनाई। ये सब मिलकर एक ऐसा ताना बाना बुनते थे कि किसी के लिए भी शक करना लगभग नामुमकिन हो जाता था। और असल में इसी को कहते हैं एक क्लासिक पॉन्जी स्कीम। मतलब साफ था, निवेशकों का पैसा कहीं इन्वेस्ट हो ही नहीं रहा था। हो ये रहा था कि नए निवेशकों के पैसे से ही पुराने निवेशकों को रिटर्न दिया जा रहा था। और ये तो तय था कि जिस दिन नए पैसे आने बंद होंगे, उसी दिन ये ताश का महल ढह जाएगा। भरोसे का ये भ्रम और मजबूत करने के लिए नाइपर शॉप एलएलपी जैसी कई शेल कंपनियां भी बनाई गईं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कंपनी सिटीधन ने ही बनाई थी, लेकिन आज इसका स्टेटस डेड पूल है, यानी कि ये बंद हो चुकी है, कोई काम नहीं कर रही। इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी सरकार ने 29 फरवरी 2024 को खुद ही रद्द कर दिया था। ये सब एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था जो असल में सिर्फ कागजों पर ही जिंदा था। और इस धोखे की गहराई देखिए। एक तरफ कंपनी का फाउंडर देवीदास नायकरे एक पॉन्जी स्कीम चला रहा था, और दूसरी तरफ बिजनेस में सफलता जैसे टॉपिक पर 12 किताबें भी लिख चुका था। मतलब ये सब कितने आत्मविश्वास और कितनी प्लानिंग के साथ किया जा रहा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन जैसा हर पॉन्जी स्कीम के साथ होता है, ये खेल ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता था। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब पैसों का आना बंद हुआ और भरोसे की इस मजबूत दिख रही दीवार में दरारें पड़ने लगी। तो देखते हैं कि ये सब कैसे ढहना शुरू हुआ। अप्रैल 2025 आते आते पेमेंट्स में देरी होने लगी। मई 2025 तक तो ज्यादातर लोगों को पैसा मिलना ही बंद हो गया। अब जब निवेशकों में घबराहट बढ़ी, तो 16 मई को कंपनी की तरफ से एक ईमेल आया उन्हें शांत करने के लिए। इस ईमेल में बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल था, जैसे कि कंपनी एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बदल रही है, या फिर सरकारी ऑडिट की वजह से लेन देन पर कुछ समय के लिए रोक लग गई है। ये सब बस वक्त खींचने और लोगों को और ज्यादा अंधेरे में रखने की तरकीबें थी। असलियत तो ये थी कि कैश खत्म हो चुका था। और जब सारे बहाने खत्म हो गए, बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब सामने आया वो कबूलनामा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। फाउंडर ने खुलेआम ये माना और निवेशकों का अपमान करते हुए कहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी निवेशक सबसे बड़े मूर्ख हैं जो आप लोगों ने मेरी कंपनी में पैसा निवेश किया। ये सिर्फ एक धोखाधड़ी का कबूलनामा नहीं था, ये उन लोगों के भरोसे का एक बहुत ही क्रूर मजाक था जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई इस कंपनी को सौंप दी थी। तो अब सवाल ये है कि आखिर निवेशकों का सारा पैसा गया कहां? खुद फाउंडर के कबूलनामे के मुताबिक वो पैसा किसी प्रॉफिट वाले निवेश में नहीं लगाया गया, बल्कि उसे सेलिब्रिटीज पर, बड़ी बड़ी पार्टियों पर, फर्जी अवार्ड्स खरीदने पर और खुद की झूठी शान बनाने पर उड़ा दिया गया। मतलब लोगों का पैसा इस स्कीम को और बड़ा दिखाने के लिए ही इस्तेमाल हो रहा था। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक भी है। तो चलिए अब इस पे बात करते हैं कि इस तरह की धोखाधड़ी को भविष्य में कैसे पहचाना जा सकता है और सबसे जरूरी, इनसे कैसे बचा जा सकता है।
तो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान को परखने के लिए ये चेकलिस्ट बहुत काम आ सकती है। पहली बात, अगर कोई अविश्वसनीय रिटर्न का वादा करे तो सतर्क हो जाइए। दूसरी, हमेशा चेक करें कि क्या वो कंपनी सेबी या आरबीआई जैसी संस्थाओं में रजिस्टर्ड है। तीसरी, अगर कोई निवेश के लिए बहुत ज्यादा दबाव बनाए तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। और आखिरी बात, पोस्ट डेटेड चेक किसी भी तरह की सुरक्षा की गारंटी नहीं होते, उन्हें कभी भी रोका जा सकता है। तो यहाँ एक सीधी सी तुलना है। देखिए, धोखेबाज हमेशा कानूनी दिखने वाले एग्रीमेंट और सेलिब्रिटी के चेहरे दिखाएंगे, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर का काम है कि वो हमेशा कंपनी का रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रिव्यूज और उसके कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स की खुद जांच करे। चमकदार वादों के पीछे के सच को जानना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। और अंत में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है। आज के समय में जहां जल्दी अमीर बनाने वाली स्कीमें हर कोने में मौजूद हैं, क्या सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय रूप से साक्षर होना ही हमें ऐसे घोटालों से बचाने का एकमात्र सच्चा तरीका है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए।